इंग्लैंड के क्रिकेटरों ने एशिया सीरीज में इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी है जितनी ये इंजर्ड हो गए। कोई हर एशिया सीरीज का 4 टेस्ट हुए हैं और 4 टेस्ट में हर एक टेस्ट होने के बाद कोई ना कोई सा इंग्लैंड का प्लेयर रूल्ड आउट हुआ है। पहले पर्थ टेस्ट के बाद मार्क वुड रूल्ड आउट हो गए पूरे टेस्ट से, पूरी एशिया सीरीज से कि उनकी चोट लग गई। दूसरे टेस्ट में एक और गेंदबाज इनका बाहर हुआ, वो भी रूल्ड आउट हुआ। एशिया सीरीज होने से पहले क्रिस वॉक्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। तीसरे टेस्ट के बाद जोफ्रा आर्चर रोल्ड आउट हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम से क्योंकि उनको भी इंजरी हो गई। जब चौथा टेस्ट खत्म हुआ तो जॉश टंग भी रोल्ड आउट हो गए एशिया सीरीज से और वो सिडनी में होने वाला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेटर्स ने न तो एशिया सीरीज में कोई ख़ास परफॉर्मेंस दी है और फील्डिंग भी कोई ख़ास नहीं की है और बॉलिंग में भी इन्होंने 400 350 रन खाए हैं। लेकिन इंजर्ड ये इस तरह हो रहे हैं जैसे पूरी एशिया सीरीज इन्होंने एशिया सीरीज में काफ़ी मेहनत की है। ओली पोप और हैरी ब्रूक की तो पूछो ही मत हो कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, और गेंदबाजों की भी मत पूछो कि उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। एक टेस्ट खेल के दूसरे टेस्ट में ही रूल्ड आउट हो जाते थे। अब जॉश टंग 5वें टेस्ट में मुझको लग रहा है कि पूरी इंग्लैंड टीम ही रूल्ड आउट ना हो जाए क्रिकेट से। और जोई रूट कल कह चुके हैं कि हम सारे खिलाड़ी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट के साथ हैं, मैनेजमेंट को कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। हमने अपने 100% दिया है एशिया सीरीज के हर टेस्ट में। मुझको तो लगता नहीं कि एशिया सीरीज के हर टेस्ट में इनको इंग्लैंड के प्लेयर्सों ने 100% दिया है। जहाँ ट्रेविस हेड पहले टेस्ट में सेंचुरी ठोक गया, वहीं इंग्लैंड के प्लेयर्सों से रन नहीं पड़े। और जोई रूट ने भी सेंचुरी उस ग्राउंड पर मारी जहां पाकिस्तान के यासिर शाह और बाबर आजम ने सेंचुरी की हुई, यानी फ्लैट पिच पर उन्होंने सेंचुरी की है। और सिर्फ एक ही सेंचुरी आई है इंग्लैंड की तरफ से, वो भी जोई रूट की, वो भी जब मैथ्यू हेडन ने धमकी दी थी। अब 5वां टेस्ट सिडनी में है। उधर उस्मान ख्वाजा का वो हो रहा है कि उस्मान ख्वाजा की जगह पक्की हो चुकी है। 5वें टेस्ट में जो कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड है, उन्होंने कहा है कि हम बदलाव नहीं करेंगे। मिचेल स्टार्क और उस्मान ख्वाजा का 5वें टेस्ट में खेलना सुनिश्चित हो चुका उनका खेलना। अब एशिया सीरीज में सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि इंग्लैंड की तरफ से किन खिलाड़ियों की बलि दी जाएगी, क्योंकि इतिहास है। जब 2013-14 में जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से एशिया सीरीज हारी थी, जब मिचेल जॉनसन प्राइम पर थे, तो उस समय महान बल्लेबाज केविन पीटरसन की बलि दी गई थी और केविन पीटरसन के साथ पॉलिटिक्स कर टीम से बाहर किया गया था। उसके बाद जब 15-16 में एशिया सीरीज हुई, तब स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम एडरसन पर गाज गिरी थी, जो फिर बाद में कोच बने ब्रेंडन मैकुलम टीम में वापस लाए। उसके बाद जब पिछली 21-22 में एशिया सीरीज हुई, 22-23 में जब एशिया सीरीज हुई, तब जानी बेयरस्टो को ऐसा टीम से बाहर ड्रॉप किया है कि वो अभी तक टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। और ये 25 की एशिया सीरीज में कौन है जो बाहर जिस पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम हमेशा टीम से बाहर करेगी, क्योंकि इंग्लैंड की हिस्ट्री है ऐसे सीरीज हारने के बाद ही कुछ ऐसे प्लेयर्सों पर गाज गिराते हैं कि वो उनको हमेशा टीम से वापस लिया ही नहीं जाता है। बेन स्टोक्स जो है वो सिर्फ बांग्लादेश टीम के कप्तान, इंग्लैंड टीम की नहीं है, क्योंकि वही बांग्लादेश ने सिर्फ अपने घर में टेस्ट सीरीज जीतती है, वो भी कमज़ोर टीमों से, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को छोड़कर। वही काम बेन स्टोक्स ने किया है। ये इंग्लैंड ने कभी बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंडिया से और
ऑस्ट्रेलिया से कभी ना तो होम सीरीज जीती है और ना ही अवे सीरीज जीती है। और अफ्रीका से भी इन्होंने 1-1 से बराबर की थी, न्यूजीलैंड से ही सीरीज जीते थे और बाकी किसी से नहीं। बेन स्टोक एग्रेसिव कैप्टन से एक कप्तान है, ये वो है। WTC में ये लोग कहीं नहीं दिखाई देते, एशिया सीरीज में ये कहीं नहीं दिखाई देते, इंडिया के अगेंस्ट सीरीज हो ये कहीं नहीं दिखाई देते। जो रूट ने 162 टेस्ट खेल 162 में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की है। जो 2012 से लगातार टेस्ट खेल रहे हैं, 177 टेस्ट खेली है इंग्लैंड 2012 से 2025 तक। उसमें से रूट ने सिर्फ 15 टेस्टों में ही रूट ड्रॉप हुआ है, जो रूट ड्रॉप हुए हैं, और 162 टेस्ट रूट ने लगातार खेले हैं, और जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया में अपने 162 में टेस्ट मैच में खेल के ही जीत हासिल की। अब सिडनी टेस्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी होगी कि इंग्लैंड 3-2 से सीरीज सम्मानजनक ख़त्म करता है या ऑस्ट्रेलिया 4-1 से इस सीरीज को ख़त्म करती है।